स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय के बारे में बताएंगे, बुर्किना फासो के यम शकरकंद परियोजना की कहानी, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति इब्राहिम त्रोर का दूरदर्शी नेतृत्व और किसानों के समर्पण ने मिलकर इस देश की कृषि संभावनाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे बुर्किना फासो में यम की खेती ने सामाजिक आर्थिक बदलाव लाए, स्थानीय समुदायों की तस्वीर बदली और किस तरह से पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए एक स्थायी कृषि मॉडल बनाया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं एक आकर्षक परिचय के साथ और अंत में हम सबको एक सशक्त संदेश के साथ विदा करेंगे। बरसों पहले जब बुर्किना फासो में कृषि गतिविधियां भारत या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जितनी विकसित नहीं थीं, तब देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आय के साधन बहुत सीमित थे। अधिकांश लोग केवल बाजरा, धान और बाजरे जैसी फसलों पर निर्भर थे, जिन्हें सीमित मौसम और सिंचाई सुविधाओं के कारण उत्पादकता में कई बार बाधाएं आती थीं। इसी समय इब्राहिम त्रोर ने महसूस किया कि यम, जो पोषक तत्वों से भरपूर और स्थानीय खाद्य संस्कृति में प्रिय, इस देश के कृषि भूमंडल के लिए बेहद अनुकूल हो सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसान समूहों को एक मंच पर लाकर बुर्किना यम प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की। इब्राहिम त्रोर ने सबसे पहले स्थानीय जलवायु और मिट्टी की जांच के लिए एक व्यापक शोध अभियान शुरू करवाया। विशेषज्ञों ने पाया कि बुर्किना फासो की लाल और पीली दोमट मिट्टी यम की खेती के लिए उपयुक्त है, बशर्ते खेतों में उचित जैविक खाद और जल प्रबंधन हो। इसके बाद सरकार ने एक नया नीतिगत ढांचा पेश किया, जिसमें किसानों को सब्सिडी पर उच्च गुणवत्ता वाले यम के कटाई योग्य बीजकंद उपलब्ध कराए गए। साथ ही प्रशिक्षित कृषि सलाहकारों की टीमें किसानों के गांवों में भेजी गईं, जहां उन्हें बीज रोपण, सिंचाई, पौधा संरक्षण और फसल कटाई के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग दी गई। शुरुआत में किसानों को इस नई फसल की खेती में संदेह था, क्योंकि यम अलग तकनीक और देखभाल मांगता है। लेकिन इब्राहिम त्रोर ने गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे संवाद किया, उनकी चिंताओं को सुना और एक विश्वास का माहौल बनाया। उन्होंने कहा, जब हम मिलकर काम करेंगे तो न केवल हमारी उपज बढ़ेगी, बल्कि हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा। पर केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहा ये प्रोजेक्ट। इब्राहिम त्रोर ने यह सुनिश्चित किया कि परियोजना सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों पर खरा उतरे। उन्होंने महिला किसानों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी, ताकि वे अपनी स्वयं की यम आधारित लघु उद्योग स्थापित कर सकें। चिप्स, आटा और पारंपरिक व्यंजन जैसे कास्करी का उत्पादन करके। परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम मिला और कई परिवारों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आए। इब्राहिम त्रोर ने पर्यावरण की दृष्टि से भी कई कदम उठाए। उन्होंने जैविक कीट नियंत्रण के लिए स्थानीय वनस्पति से निकाले गए इन्फ्यूजन का उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम रहे। साथ ही यम की बचे हुए अवशेषों को कंपोस्ट में बदलकर खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई गई और मिट्टी का क्षरण रोका गया। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियानों के तहत यम परियोजना क्षेत्रों में पेड़ लगाए गए, जिससे जैव विविधता को संरक्षित रखने में मदद मिली। परिस्थितियों और सफलताओं की इस यात्रा में कई चुनौतियां भी आईं, जैसे सूखे की स्थिति, बाजार में मूल्य उतार चढ़ाव और कभी-कभी कंद में होने वाले रोग पीड़ित हमलों का प्रकोप। लेकिन इब्राहिम त्रोर की अगुवाई में बनने वाली शोध टीम्स ने आनुवंशिक रूप से मजबूत यम किस्मों का विकास किया, जो रोग प्रतिरोधी थी और कम पानी में भी जीवित रह सकती थी। उन्होंने डिजिटल फसल मॉनिटरिंग ऐप विकसित किया, जिससे किसानों को अपनी फसलों की स्थिति और संभावित खतरे की जानकारी रियल टाइम में मिलती रही। स्थानीय कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों ने भी इस पहल को अपनाया और छात्रों को कृषि प्रोजेक्ट्स में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने लगे। इससे नई पीढ़ी कृषि में रुचि लेने लगी, जो बुर्किना फासो के दीर्घकालिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। युवा वैज्ञानिक, तकनीशियन और विद्यार्थी मिलकर इस परियोजना को और अधिक नवाचारी बनाने में जुट गए। यम से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग ने भी गति पकड़ी। इब्राहिम त्रोर ने सस्ते, ऊर्जा कुशल प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिला और निर्यात क्षमता बढ़ी। इस पूरे प्रयास का एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि इब्राहिम त्रोर ने किसानों को व्यापार कौशल सिखाने के लिए मार्केटिंग वर्कशॉप्स का
आयोजन किया। उन्होंने उन्हें ऑनलाइन मार्केटप्लेस का उपयोग करना सिखाया ताकि वे मध्यस्थों पर निर्भर न रहें और सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें। यही कारण है कि बुर्किना यम का ब्रांड आवाम के बीच बना और इसे थ्रोर यम नाम से भी जाना गया। बुर्किना फासो के ग्रामीण इलाकों में इस परियोजना ने नया जोश भरा। स्कूलों में यम आधारित व्यंजनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिससे पोषण स्तर बेहतर हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यम की उच्च फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट युक्तता को सराहा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नया अपडेट पाएं। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप किस कृषि परियोजना के बारे में अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।